ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित्त होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। आज हम लोग जिस बुक के बारे में चर्चा करेंगे वो है मानस संघ का समाधान। नहीं नहीं दोस्तों, मानस संघ का समाधान नहीं है, इसी से रिलेटेड, मतलब जिस तरीके की ये पुस्तक है जिसमें श्री रामचरित मानस से रिलेटेड, रामायण से रिलेटेड जो भी लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं, शंकाएँ हैं, उनका यहाँ पे दीन जी द्वारा बहुत अच्छे सुंदर ढंग से उसका उत्तर दिया गया, उसकी व्याख्या की है उन्होंने और उसका निराकरण किया हुआ है। तो ऑलरेडी मैं इसका बुक का रिव्यू कर चुका हूँ, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं और बाकायदा मैंने इसके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके इसकी सारी जो भी हमारे पास प्रश्न उत्तर के शैली में जो भी शंकाएँ थी, उसका निवारण जो दीन जी ने कहा है उसको मैंने पढ़ के सुनाया है। ठीक है, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके मानस संघ का समाधान नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप जाके ज़रूर चेकआउट करें। तो इसी तरीके से रामायण से रिलेटेड कुछ शंकाएँ और हैं जो कि और दूसरे राइटर्स ने और दूसरे प्रकाशन ने निकाली हुई है। आज हम उसी की बात करेंगे। वो है दोस्तों विविध रामायण सार संग्रह है। तो इसमें भी हमारे पास रामायण से रिलेटेड कुछ लोगों में भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई हैं। ठीक है, एक दूसरे से बातचीत करते करते सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, तो वो आदान प्रदान होते 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 क्या हो गई, खिचड़ी सी पक गई। कुछ अच्छी बातें, कुछ ख़राब बातें, और कुछ लोगों ने अपने मन से उनके जो विचार है वो दूसरों के ऊपर थोप दिए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो गलत होती गई और गलत होती गई कलयुग, और जानते हैं कलयुग है, कलयुग के प्रभाव से और भी चीज़ें वो गड़बड़ होती गई। तो चलिए आज हम इस बुक को देखेंगे। इस बुक के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में आपको बताऊंगा, क्या चीज़ है, किस तरीके से है, कितनी की पुस्तक है, कहाँ से आप ले सकते हो, सारी कुछ डिटेल। तो चलिए भगवान का आह्वान करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो ये है दोस्तों हमारे पास विविध रामायण है, सार संग्रह है। ठीक है, जो कि हमारे पास शास्त्रार्थ महारथी श्री पंडित माधवाचार्य शास्त्री जी की है और शास्त्रार्थ पंचानन श्री पंडित प्रेमाचार्य शास्त्री जी की। तो आप देख सकते हो कुछ इतनी मोटी सी ही पुस्तक है, ज़्यादा मोटी नहीं है। और इस तरीके से इनकी कुछ और पुस्तकें भी आती हैं, क्यों वाई, इंग्लिश में भी है रामायण, द सीक्रेट्स ऑफ डिफरेंट रामायण्स, और यहाँ पे हु इज़ हिंदू, रिवोल्यूशन श्री रामा। तो इस तरीके से और भी ऑडियो कैसेट्स भी आती हैं इनकी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अब अंदर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है ये माधव विद्या भवन का है और यहाँ पे उनका माधव विद्या भवन से है ये पुस्तक। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये दफ्ती का मोटा कवर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है पर ठीक है। और ये इस तरीके की बाइंडिंग है। फिर यहाँ पे एक ब्लैंक पेपर दे रखा है और यहाँ पे देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है, विविध रामायण सार संग्रह, रामायण षट कोटि अपारा, संपादक है पंडित माधवाचार्य शास्त्री। तो ये भी एक रेयर पुस्तक में से है, जैसे हमारे पास पुराण दिग्दर्शन इनकी वो भी, तो ये भी नहीं मिलती, अब हमारे बीच में नहीं है। और इनका खुद का एक माधव विद्या भवन प्रकाशन है। ठीक है, और वो उत्तर भी नहीं देते वहाँ पे कोई, अगर आप उनको फ़ोन करें तो ये भी है। तो मैंने ये पुस्तक एक्जोटिक इंडिया से ली हुई है। एक्जोटिक इंडिया एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें बहुत सारी जो दुर्लभ पुस्तकें हैं, ग्रंथें हैं भगवान की और उसके अलावा भी, वो वहाँ पे आपको मिल जाती है, पर उसका रेट काफ़ी हाई होता है। इवन आप मानेंगे कि अगर आप हर एक इंडिविजुअल बुक पे, तो पहले तो उसमें शिपिंग चार्ज होता है। ठीक है, चाहे अगर आप 5 बुक्स लें, 10 बुक लें, तो भी इंडिविजुअल बुक पे ही आपको शिपिंग चार्ज मिलेगा, भले ही आपको वो एक पार्ट में, 2 पार्ट में या एक ही पार्ट में सारी बुक भेज दें, तब भी शिपिंग चार्ज सबका अलग अलग ही होता है। और उसके बाद भी अगर आप एक्सप्रेस डिलीवरी करानी है तो 100 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए विविध राज के ये लेखक का हमारे पास श्री पंडित
माधवाचार्य शास्त्री जी एवं पंडित प्रेमाचार्य शास्त्री जी। चतुर्थ संस्करण है, श्री गुरु पूर्णिमा 2062 का है। मूल्य 60 रुपये मात्र है। अब मैं आपको क्या बताऊं, ये 60 रुपये मात्र है, ठीक है। अब मुझे पुस्तक का मूल्य नहीं पता था, तो वहाँ पे 225 रुपये लिखा हुआ था। तो अब देखिए 60 रुपये की पुस्तक मुझे शिपिंग चार्ज मिला के 225 रुपये की पड़ी है पूरी। उसमें केवल 225 आ रहा था, उसमें शिपिंग चार्ज भी इंक्लूडेड था। तो मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने मंगा ली इसको पुस्तक को। जब पुस्तक में देखा तो देखा अरे इसमें तो केवल 60 रुपये, पर क्या कर सकते हैं जब कहीं अवेलेबल ही नहीं है। विद्या भवन प्रकाशन मुझे अच्छी लगी, तो पुस्तक वगैरह के मामले में अगर मुझे अच्छी लगती है तो फिर मेरा मन डामाडोल हो जाता है लेने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आमुखम दिया हुआ है, प्रस्तुत संग्रह अनेक प्रामाणिक रामायणों से संग्रहित किया गया है। सर्वसाधारण में 3-4 रामायण ही अधिक प्रसिद्ध हैं। संस्कृत में आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण, अध्यात्म रामायण और आनंद रामायण एवं हनुमन्नाटकादि कतिपय नाटक। हिंदी भाषा में संप्रति रामचरितमानस सर्वोपरि है। अन्यान्य रामचंद्रिका आदि भी कुछ विरल प्रचार पुस्तकें हैं, परंतु महाभारत पुराण आदि आर्ष वाङ्मय में अनेक विध राम कथाएँ विद्यमान हैं, जिन तक सर्वसाधारण की क्या राम कथा के गायकों की भी प्रायः नहीं पहुँच नहीं है। मुझे भारत में तथा अन्य देशों में विशेषतया इंग्लैंड, अमेरिका, हॉलैंड, सूरीनाम, गयाना, फिजी आदि देशों में जाना पड़ता है। हम जहाँ कहीं भी धर्म प्रचार के लिए धार्मिक उत्सवों में जाते हैं, वहाँ प्रायः सर्वत्र ही कथा व्याख्यानों के अतिरिक्त जिज्ञासा सम्मेलन अवश्य रखते हैं, जिसमें अबाल वृद्ध सभी को यथोचित प्रश्न करने की खुली छूट रहती है। जिज्ञासु लोग अन्यान्य प्रश्नों के अतिरिक्त अधिक प्रश्न भगवान राम के चरित्र के संबंध में करते हैं। जब हम इन प्रश्नों का अन्यान्य रामायणों के आधार पर समाधान करते हैं तो जिज्ञासु बहुत प्रसन्न होते हैं और हमसे आग्रह करते हैं कि यदि आप ये सब नवीन कथाएं एकत्र करके प्रकाशित करा दें तो न केवल जिज्ञासुओं को ही बल्कि कथावाचकों को भी बहुत लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इसमें जो उन्होंने समाधान दिया है वो कई सारे, मतलब कि जो भी प्रश्नों के उत्तर हैं, जो भी शंकाएं हैं, उसका निवारण कई सारी अलग अलग प्रकार की रामायणों से निकाल के दिया, उसको एकत्रित करके इस पुस्तक में डाल दिया है। जिज्ञासुओं की, जैसे मानक शंका समाधान में जिज्ञासुओं की इस आग्रह पूर्वक प्रार्थना पर राम कथा के विभिन्न रहस्यों को प्रकट करती प्रामाणिक विविध रामायण सार संग्रह है, आस्तिक जनों के समक्ष उपस्थित है। प्रवासी भारतीयों के विशेष आग्रह पर यह पुस्तक सीक्रेट्स ऑफ डिफरेंट रामायणस नाम से उपलब्ध है। यह भगवान राम की ही कृपा है जो आज वह पुरातन मनोरथ सफल हो रहा है। हमने यहाँ वे ही कथांश प्रायः संग्रहित किए हैं जिनमें कि प्रसिद्ध रामायणों से कुछ अधिक ज्ञातत्व व तत्व विद्यमान है। श्री कौशिक रामायण के अतिरिक्त सेव सब ग्रंथ मुद्रित हैं और प्राप्य हैं। केवल यह रामायण हमें मुद्रित उपलब्ध नहीं हो सकी है। उक्त रामायणों में कई अपाणनीय प्रयोग देख पड़ते हैं। हमने उन्हें आर्षत्वासाधु परंपरा के अनुसार ज्यों का त्यों ही रहने दिया। हमारे इस परिश्रम से राम भक्तों को कुछ भी आनंद प्राप्त हुआ तो हम प्रयास को सफल समझेंगे। श्री रस्तु मंगलम भूयात माधवाचार्य जी। तो ये उनका निवेदन था। यहाँ पे समर्पण अपने समय के गुरुवर श्री स्वर्गीय पंडित श्री कृष्ण जी भक्त की स्मृति में सादर समर्पित माधवाचार्य जी। यहाँ पे ये आ जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ी विषय सूची पे नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। विविध रामायण संग्रह, एक मंत्रात्मक वेद रामायण, श्रीमद्भागवतोक्त एक श्लोकी रामायण, सार्वजनिक एक श्लोकी रामायण, वैदिक रामायण सार, राम के ब्रह्मत्व प्रतिपादक ग्रंथों का सार, पुराकल्पीय रामायण सार, लोमेश रामायण सार, अग्निवेश रामायण सार, सीता के दुखमय जीवन का प्रसंग, शेष रामायण सार, नारद रामायण सार, श्री कौशिक रामायण सार, राम रोदन प्रसंग, अयोध्या नगरी नाम का हेतु प्रसंग। फिर है दोस्तों महाभारत रोक्त रामायण सार,
फिर है अपराधियों के प्रति भी सीता जी का अपूर्व दया भाव, घोर कष्ट देने वाले राक्षसियों पर दया, लंका निर्माण और उसके दाह का प्रसंग, लंका दहन का एक और कारण, सीता परित्याग प्रसंग, शंभुक वध प्रसंग। क्या रामायण सीतायन नहीं? साकेत महाकाव्य में राम रावण युद्ध की प्रतिक्रिया, बेचारी मंथरा, राजतंत्र में प्रजातंत्र, सिद्ध मंत्र हिंदी में हमारी लोकप्रिय एवं विश्व विख्यात पुस्तकें। तो इस तरीके से यहाँ से विविध रामायण सार संग्रह स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है, यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है। यहाँ तक इस तरीके से भगवान की वंदना कर रहे हैं। पहले एक दंत गणपति जी की इस यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, गौरी माता की। इस तरीके से यहाँ पे फिर देखिए एक मंत्रात्मक वेद रामायण, एक वेद मंत्र में संपूर्ण रामायण बताइए इसमें। तो यहाँ पे देखिए श्रीमद् भागवतोक्त एक श्लोकी रामायण। तो यहाँ पे दिया एक श्लोकी रामायण, पिता दशरथ की आज्ञा से जिन्होंने राज का परित्याग किया और लक्ष्मी जी जिन चरणों को अपने कोमल हस्तार विंदों से स्पर्श करने में भी संकोच नहीं करती थी, श्री लक्ष्मण और हनुमान जी जिन चरणों को चापकर मार्ग की थकावट दूर किया करते थे, ऐसे कमल के समान मृदुल नंगे पांव से वन से वन में घूमते फिरे। शूर्पणखा को विरूपित कर देने पर सीता जी से वियुक्त जिनके कुपित भ्रूभृंग से भयभीत हुए समुद्र पर सेतु बंद हुआ, तब रावणादि समस्त राक्षस वंश दहन करने के पश्चात जो कौशल देश के राज्य सिंहासन पर आसीन हुए, ऐसे भगवान श्री राम हमारी रक्षा करें। तो देख रहे हैं पूरे सार दे दिया है उन्होंने एक हमारे पास श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक में। तो पूरा उसका एक सारांश आ गया, पूरा एक कहानी का मतलब भगवान राम की जीवन का। यहाँ पे सार्वजनिक एक श्लोकी रामायण और फिर यहाँ पे वैदिक रामायण सार। तो इस तरीके से राम के ब्रह्मत्व प्रतिपादक ग्रंथों का सार, पुराकल्पीय रामायण सार। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, श्लोक भी दिया हुआ, उसका अर्थ भी दिया हुआ। लोमेश रामायण सार, अग्निवेश रामायण सार, तो आप लोग देख सकते हो। तो बढ़िया पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है, बट रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब जब ये दुर्लभ पुस्तक है कहीं मिलेगी नहीं, तो जाहिर सी बात है ये। राम रोदन प्रसंग, अपराधियों के प्रति भी सीता जी की अपूर्व दया भाव। तो आप लोग देख सकते हो लंका निर्माण और उसके दाह का प्रसंग, लंका दहन और एक और कारण, सीता परित्याग प्रसंग, शंभुक वध प्रसंग। अब ये भगवान राम द्वारा शूद्र पुत्र शंभुक का वध क्यों किया गया? अब ये कैसा प्रश्न है। अब जैसे यहाँ पे शूद्र हुआ है, ठीक है, अब रावण भी तो ब्राह्मण था। अब भगवान द्वारा हम ये थोड़ी कहेंगे कि भगवान राम द्वारा ब्राह्मण रावण का क्यों वध किया गया। तो मैं किसी जाति पाति को नहीं मानता, ये मतलब जो है थोड़ा विवादास्पद है। तो मैं तो सबको समान मानता हूँ कि सब लोग एक हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। बट मेन चीज़ यही है कि रावण भी तो ब्राह्मण था, पर उसने भी कुछ ना कुछ गलत काम किया होगा इसलिए मारा, या इन्होंने भी कुछ किया होगा कि जिसकी वजह से इनको अब वो एज ए राजा के तौर पे उन्होंने सजा दी। अगर देखें तो राम जी ने सीता जी का कितनी बार परित्याग किया, ठीक है, किस लिए? क्योंकि वो राजा धर्म का परिपालन कर रहे थे। तो वो अपने चीज़ पे भी उन्होंने अपने लिए भी वो चीज़ लागू की, ऐसा नहीं। तो मैं आपको इसका पूरा बताऊंगा, पढ़ के सुनाऊंगा कि ऐसा क्या हुआ था। मैंने पढ़ लिया है, तो मुझे भी पहले सब खराब लगता था कि ऐसा क्यों किया, मैं भी सुनता था कई लोगों से। पर जब मैंने इसका आंसर पे यहाँ पे पढ़ा तो मैं आश्वस्त हो गया कि नहीं, दुराचारी या कोई पापी की कोई जात पात या कोई भी धर्म नहीं होता।
वो सिर्फ पापी होता है, तो उसको पापी को पाप की सज़ा मिलती है, किसी जात पात को देख के नहीं किया जाता है। बेचारी मंथरा, हाँ अगर वो निर्दोष होता, उसके द्वारा कुछ मतलब नहीं किया होता उसने, तब गलत था। पर अगर वो हमारे पास उसने कोई गलत काम किया है तब उसको सज़ा मिली है, तब कोई दिक्कत नहीं है। तब वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, और वो उसको सज़ा सभी को मिलनी चाहिए। राजतंत्र में प्रजातंत्र। बेचारी मंथरा। तो इस तरीके से ये दोस्तों पुस्तक है। मैं आपको इसमें बताऊंगा, इसमें ऐसे कोई बात नहीं है, मेरे लिए सब समान है, मैं ये सब नहीं मानता। मेरे सारे दोस्त हैं, सब अच्छे तरीके से हैं, और सारे मतलब जाति धर्म और सबके हैं, और काफ़ी फास्ट फ्रेंड है, इसमें ऐसे कोई वो नहीं है। और यहाँ पे देखिए सिद्ध मंत्र वगैरह दिए हुए हैं रामचरितमानस के कुछ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे कुछ हिंदी में हमारी लोकप्रिय एवं विश्वविख्यात पुस्तकें क्यों हैं, और यहाँ पे दिनचर्या नित्यक्रम षोडशी, ये भी 170 रुपये की क्यों, पूर्वार्ध है, ये उत्तरार्ध है। और यहाँ पे पुराण दिग्दर्शन देख सकते हो आप लोग, वेद दिग्दर्शन। तो ये देखो पुराण दिग्दर्शन परिशिष्ट है, व्यक्ति विशेषों ज्योतिष में पुराण वर्णित घटनाओं, व्यक्ति विशेषों और जीवन। अब यहाँ पे 25 रुपये की उनकी एक्जोटिक इंडिया से लेंगे तो पता नहीं कितने की देंगे। और यहाँ पे हिंदू राष्ट्र के उन्नायक तुलसीदास जी, अथर्ववेद मूल है, ये केवल 100 रुपये का है। ये चार भागों में तो 400 रुपये का है। यहाँ पे देखिए संस्कार, ये मंत्रालोक 10 रुपये का दिया है। तो इस तरीके से बहुत सारे, विविध रामायण सार जो ये वाली, ये 40 रुपये की है। सनातन धर्म प्रश्नोत्तरी, ये 10 रुपये की दोस्तों। इसमें सनातन धर्म से रिलेटेड प्रश्न दिए होंगे। वेदामृत है, इस तरीके से है दोस्तों। हिंदू कौन, ओमकार शिवलिंग, तो ये है। अगर हम इसमें पृष्ठों की बात करें तो दोस्तों देखिए मात्र 126 पृष्ठ हैं इसके अंदर। तो इसके हिसाब से तो इसका मूल्य सही है, बट वहाँ जो हम लोगों को मिली है वो हमारे पास एक्जोटिक इंडिया से वो काफ़ी ज़्यादा की मिली है, 60 रुपये मात्र। पर क्या ही कर सकते हैं, वो भी जानते हैं दुर्लभ किताबें कहीं मिलनी नहीं है, तो वो मनचाहे दामों पे बेचते हैं। चलिए कोई नहीं, कोई बात नहीं, हमें चाहिए थी, हमने ले ली, कोई बात नहीं। हम थैंक यू कहते हैं एक्जोटिक इंडिया को, आपने फिर भी हमको प्रोवाइड करा दी, भले ही ज़्यादा रेट पे दे दिया आपने। तो ये दोस्तों इस तरीके की पुस्तक थी, विविध रामायण सार संग्रह। तो ये थी हमारे पास दोस्तों विविध रामायण सार संग्रह, एक बहुत ही दुर्लभ पुस्तक, हमारे बहुत अच्छे आचार्य पंडित माधवाचार्य शास्त्री जी की। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। तो पंडित माधवाचार्य शास्त्री, जब से मैंने पुराण दिग्दर्शन दिए, शिवम जी ने जब से रिकमेंडेड की है, तो उसके बाद मैंने जब पुराण दिग्दर्शन देखी, पढ़ी तो मैंने अभी नहीं है, और पर मुझे वाकई में थोड़ा क्लिष्ट है भाषा, और इतना समझना आसान नहीं है। पर इनके जो लिखा हुआ है चीज़ें, वो बहुत ही बढ़िया ढंग से लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय ज़रूर लिखें, पॉजिटिव नेगेटिव जैसी भी हो, पर ज़रूर लिखें। मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है, प्रार्थनीय है। अगर आप पॉजिटिव से ज़्यादा कुछ नेगेटिव लिखते हैं कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्या चीज़ होना चाहिए, किस तरीके की हमें वीडियोस लानी चाहिए, वो तो इस तरीके की अगर आपको वीडियोस देखना पसंद है, बुक रिव्यूज़, दुर्लभ किताबें देखना पसंद है, उनके रहस्योमयी कथाओं को जानने का पसंद करते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है, वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और अपने परिजनों मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो सके, इस वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ प्रसन्न निश्चित होकर मंगलमय जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके, या तो किसी भी बुक रिव्यू में, या फिर कोई महत्वपूर्ण रहस्यमयी कथाओं के जानेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।